नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल द्वारिकानाथ दुबे। आज मैं गंगा आरती ऋषिकेश में जो परमार्थ निकेतन में पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के सानिध्य में विशेष रूप से आज जो आरती की हुई उसके बारे में आप लोगों को कुछ शब्द अवगत कराना चाहता हूं। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप वहां के लाइव कार्यक्रम को देखिए, आनंद लीजिए और साथ साथ गंगा आरती का महत्व और गंगा आरती होती है ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम, जो स्वर्ग आश्रम भी बोलते हैं, वहाँ पर उसके बारे में कुछ जानते हैं। ये परमार्थ निकेतन में सूर्यास्त गंगा आरती में हर दिन सभी संस्कृतियों, सभी भाषाओं, सभी धर्मों और जीवन के सभी क्षेत्रों से सैकड़ों और हजारों आगंतुक इस आरती को देखने के लिए आते हैं। किसी के धर्म या हिंदी या संस्कृत को समझने की क्षमता के बावजूद आरती की शक्ति सार्वभौमिक है, ये आपको अवश्य मानना पड़ेगा। वहाँ बैठने से जो विदेशों से भी यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको किसी प्रकार की कठिनाई होती नहीं कोई भाषा समझने के लिए। गंगा आरती भाषा और संस्कृति की सीमाओं का पार करती है, सीधे किसी के दिल में उतरती है, उसे स्वर्ग तक ले जाने की परिकल्पना होने लगती है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, वह सचमुच एक दिव्य माँ है। वह जीवन दायिनी के रूप में हिमालय से अपने जल में पवित्रता, आनंद और मुक्ति लेकर आती है। गंगा केवल पानी नहीं है, वह अमृत है, जीवन का अमृत, मुक्ति का अमृत। जिस तरह से हर मछली नदी की उल्टी दिशा में बहती है और सबसे ऊपरी स्तर पर जाती है, उसी तरह से एक आत्मा गंगा नदी के सहारे, जहाँ से गंगा नदी आई, जिस मोक्षदायिनी गंगा जहाँ से अवतरित हुई, शंकर जी के जटे से, ऊपर से, ब्रह्मांड से, जहाँ से भी आई हो, वहाँ जाने की परिकल्पना होने लगती है। इतना शुद्धमय वातावरण और गंगा के आरती के समय का भव्य दृश्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप देखते जाइए। वह उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है जो उसकी अविरल, असीम, तीव्र धारा पर नजर रखते हैं। वह न केवल हमारे खेतों को बल्कि हमारे दिल, दिमाग और आत्मा को भी सींचती है। यह देवी माँ है, बिना किसी भेदभाव, झिझक या अपेक्षा के सभी को स्वतंत्र रूप से दे रही है। उसका जल उन सभी को पवित्र करता है जो उसमें स्नान करते हैं और जो उसमें से पीते हैं। वस्तुतः वह कल्मश को दूर करने वाली, प्रत्येक शाम जब सूर्य की अंतिम किरणें माँ गंगा के असीम जल को प्रतिबिंबित करती हैं, तो हम गंगा आरती के लिए एकत्रित होते हैं। यह दिव्य प्रकाश समारोह गीत, प्रार्थना, अनुष्ठान और दिव्य की स्पष्ट भावना से भरा हुआ है। आरती एक खूबसूरत समारोह है जिसमें भगवान को दिए तेल के दीपक चढ़ाए जाते हैं। आरती मंदिर में किसी देवता की जाती है, गंगा तट पर की जा सकती है, माँ गंगा की जा सकती है या किसी संत की जा सकती है। यह भगवान के लिए किसी भी अभिव्यक्ति में, किसी भी रूप में, किसी भी नाम से किया जाता है। आरती समारोह में भक्त घी और कपूर के साथ जलते हुए तेल के दीपक को आंख से पैर तक, वापस आंख तक और वापस भगवान के चरणों में घुमाता है। आरती समारोह का सार यह है कि पूरे दिन भगवान हमें प्रकाश प्रदान करते हैं। सूर्य का प्रकाश, जीवन का प्रकाश और उनके आशीर्वाद का प्रकाश। आरती वह समय है जब हम कहते हैं धन्यवाद और हम वापस अपने ध्यान का प्रकाश, अपने प्यार का प्रकाश, अपनी भक्ति का प्रकाश अर्पित करते हैं। हमें एहसास होता है कि छोटा सा दिया उस दिव्य प्रकाश की तुलना में कुछ भी नहीं है जो पूरे दिन हम पर चमकता रहता है। तो आरती विनम्रता का एक समारोह है, एक ऐसा समय जिसमें हम स्वीकारते हैं कि भगवान आप ही सब कुछ हैं, मैं कुछ नहीं। पूरे दिन आप दुनिया पर चमकते हैं, मैं आपको केवल एक छोटा सा दीप दे सकता हूँ, एक लौ जो आने वाली हवा से बुझ सकती है,
लेकिन मैं इसे श्रद्धा और प्रेम से अर्पित करता हूँ। कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। आरती का एक शाब्दिक अर्थ है दर्द दूर करने वाली। समारोह के नाम में ऐसा कुछ भी अंतर्निहित नहीं है जो बताया हो कि इसे भगवान के किस रूप या नाम के सामने किया जाना चाहिए। इसे हमारे जीवन में कष्टों को दूर करने वाले दिव्य देवता के लिए किया जाना चाहिए। गंगा आरती एक ऐसा समय है जिसमें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सामान्य तनाव और तनाव से मुक्त होकर खुशी, श्रद्धा और शांति के साथ एक साथ इकट्ठा होते हैं। जैसे ही चमकीला पीला सूरज पानी में डूबता है और उसकी किरणों का प्रतिबिंब हमारे आंखों में आंसू ला देता है, हम नए सिरे से आनंद, श्रद्धा और आध्यात्मिक जुड़ाव की गहरी भावना से भर जाते हैं। ये आप प्रत्यक्ष आरती का आनंद लीजिए। आरती के बारे में बहुत कुछ बातें हुई। एक साक्षात आरती का जो आनंद भाव है आप खुद देख लीजिए, तब आपको विनम्रता से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, इसे हाथ जोड़कर अच्छी तरह से इसका आनंद लीजिए। हर जगह का अपना अपना महत्व होता है। परमार्थ निकेतन स्वर्ग आश्रम में जाकर गंगा के किनारे आरती में शामिल होना एक बहुत ही आपको महान कार्य जैसा अनुभूत होगा और लगेगा कि हाँ, अपने जीवन के लिए मैंने भी कुछ किया। शुद्ध अविरल गंगा का स्वरूप देखते हुए इस आरती में भागीदारी होना इस स्थान का बहुत ही बड़ा महत्व है। हम घर में भी आरती करते हैं, भगवान की भी आरती करते हैं, अभी गुरु की भी आरती करते हैं, किसी आगंतुक की भी आरती करते हैं, जैसा कि अभी बातों में मैं बताया। लेकिन ये आरती एक अलग ही तौर पर है जिसका आनंद देखिए। स्वामी जी पहुंच गए, सब लोग खड़े होकर इनका अभिवादन करते हुए वैसे तो प्रतिदिन आरती होती है, लेकिन आज एक विशेष आरती होने के वजह से मैंने आप लोगों को ये वीडियो शेयर करना उचित समझा। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। आपस में अपने दोस्त, मित्र और किसी परिजन को शेयर करें, लाइक करें और एक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि अगला अन्य वीडियो जो लाभप्रद होगा, ज्ञानात्मक होगा, नॉलेजेबल होगा, आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा, आपको मिलता भी रहेगा। देखिए किस तरह से सारे लोग तालियां बजाकर और उस संस्कृत की प्रार्थना स्वरूप जो शब्द ये बालकगण जो यहाँ पर ऋषि कुल में पढ़ते हैं उनके द्वारा संबोधित होकर ये हवन की तैयारी हवन हो रही है। आरती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गंगा आरती में आने वाले खास मेहमान बहुत ही विशेषकर से मंत्रालय द्वारा देखिए स्वामी जी द्वारा इस आरती की प्रार्थना शुरू हो गई। स्वामी जी के बगल में विशेष अतिथिगण, देश विदेश से आने वाले आगंतुक श्रद्धालु सब आरती में शामिल होते हुए कुछ
कुछ भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से आए हुए आगंतुक। ओम भगवते मृणालये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै इस भव्य आरती का समारोह इसको हर कोई अपने कैमरे से कैद करना चाहता है। यहाँ से लाइव टेलीकास्ट भी होता है आस्था चैनल पर। मन को सुकून देने वाली, आनंददायिनी, जीवन को मोक्ष प्रदान करने वाली स्वामी जी के वचन सुनिए। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के चरण कमलों के तहत बैठ के गंगा के किनारे ऋषिकेश जैसे पावन धाम पर आरती के में भाग लेना ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। मन विस्मित हो जाता है और मन को एक अलग प्रकार से शांतिमय वातावरण का अनुभव होता है। पूरे वातावरण में सुगंध फैला हुआ, सब लोग भक्ति भाव से कीर्तन करते हुए सब लोग खड़े हो गए। गंगा आरती होना शुरू हो गई, देख पा रहे होंगे आप। ये भव्य नज़ारा ईश्वर की असीम अनुकंपा से ही किसी को मिलता है। आशा है सबको ये जीवन का आनंद मिले, सबको ये अवसर मिले गंगा का आरती करने का और इस आरती में शामिल होने का। माता जी जो बनते हैं ना किस हल्का सा अभी नहीं माता जी बात हरि बोल
वैसे तो संस्कृत में है गंगे च तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति है। यहाँ तो गंगा के प्रति लवलीन होकर आरती की संध्या पूजा ये हर एक को प्रेरणादायिनी माँ गंगा सबका भला करे, सबका कल्याण हो। परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जैसे भी किसी को इस आरती का भव्य नज़ारा देखने को मिले वो धन्य है। इसी प्रकार आरती का समापन करते हुए आशा है ये हमारा चित्रण आप लोगों को पसंद आया होगा। अंत में रुद्राक्ष का पौधा हर एक विशेष आगंतुक को भेंट करते हुए स्वामी जी, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सबको धन्यवाद।